स्पर्मेटोसील या स्पर्मेटिसिस्ट यानी कि हमारे अंडकोशों से संबंधित एक ऐसी समस्या के बारे में आज हम बात करेंगे जिसके कारण क्या क्या हो सकते हैं, क्यों ये चीज़ डेवलप होती है और कैसे इसका होम्योपैथिक दवाई से ट्रीटमेंट होगा, कौन सी मेडिसिन का आप कैसे इस्तेमाल करें। चलिए जानते हैं। मैं हूं डॉक्टर रामदेव लमोरिया, एक होम्योपैथिक कंसल्टेंट, और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। स्पर्मेटोसील का ये सीधा सा मतलब आपके टेस्टिकल के पीछे एक एपिडिडमस, ये कोइल नुमा स्ट्रक्चर होती है जिसके अंदर हमारे स्पर्म कलेक्ट रहते हैं और ट्रांसपोर्ट होते हैं। इसके अंदर कई बार एक फ्लूइड फील्ड सैक बन जाता है जिसको हम नॉर्मल भाषा में एपिडिडमल सिस्ट बोलते हैं। लेकिन ये स्पर्मेटोसील उससे अलग कैसे है कि इसके फ्लूइड के अंदर कई बार स्पर्म होते हैं। स्पर्म का मतलब जोड़ते ही इसका नाम हो गया स्पर्मेटोसील, यानी इस एपिडिडमल सिस्ट से रिलेटेड ही स्ट्रक्चर है जिसके अंदर फ्लूइड के अंदर स्पर्म होते हैं और इसका नाम देते हैं स्पर्मेटोसील। इसको एक दूसरी लैंग्वेज में बोलते हैं स्पर्मेटिक सिस्ट। तो यही है आपकी स्पर्मेटोसील। अब ये स्पर्मेटोसील क्यों बन जाता है? कारण आपका दोनों का ही कॉमन है कि कहीं कोई आपके एपिडिडम्स के अंदर इन्फेक्शन हो गया, कोई चोट लग गई, या किसी भी कारणवश उस नली में ब्लॉकेज होने के कारण आपको स्पर्मेटोसील की समस्या हो सकती है। अब इसके अंदर आपके सिम्टम्स कैसे पता करेंगे? पहली चीज़ तो अगर आप कभी नोटिस करते हैं या हाथ लगाते हैं तो आपको कई बार गांठ सी महसूस होने लग जाती है, तो आप डर जाते हैं कि ये गांठ कहीं कैंसर का रूप तो नहीं है, या फिर मेरी रिप्रोडक्टिव लाइफ को इफेक्ट तो नहीं कर देगी, या आगे आपकी जो लाइफ होती है, शादीशुदा लाइफ होती है, उसमें कहीं कोई इंटरफेयर तो नहीं करेगी। तो उसके बारे में भी हम बताएंगे। लेकिन इससे पहले जान लेते हैं कि इसके सिम्टम्स किस तरीके के हो सकते हैं। पहली चीज़, आपको नोटिस करने से पता चलेगा कि ये छोटी सी एक तरह से गांठ सी आपको महसूस होगी। ये गांठ थोड़ी सी हार्ड हो सकती है, थोड़ी सॉफ्ट भी, से दबाने से दब भी सकती है। लेकिन इसके अंदर सिम्टम्स ज़्यादा आपको महसूस नहीं होते हैं। कारण डिपेंड ये भी करता है कि इसकी साइज़ क्या है। अगर साइज़ ज़्यादा बढ़ नहीं रही है, छोटी है, तो इसके कोई सिम्टम्स नहीं होते, किसी साइन एंड सिम्टम्स आपको महसूस नहीं होंगे। अगर साइज़ बढ़ जाती है तो कई बार वहाँ पर आपको भारीपन लगने लग सकता है, वहाँ पर डिस्कम्फर्ट हो सकता है। बार बार आप उसको टच करेंगे, छुएंगे, दबाने की कोशिश करेंगे तो उसमें कई बार दर्द भी आपको होने लग जाता है। तो हल्का खिंचाव वाला दर्द आपको महसूस हो सकता है। अब अल्टीमेट स्टेज ये आती है, कई बार साइज़ बहुत ज़्यादा बढ़ती है, तब आपको ये इंटरफेयर कर सकती है, आपको पेन हो सकता है या आपको समस्या बढ़ सकती है। जिस साइड में भी है वहाँ पर आपको दर्द की शिकायत रह सकती है। अब ये चीज़ आती है कि आपकी रिप्रोडक्टिव लाइफ को कैसे इफेक्ट करेगी। पहली चीज़ तो है कि अगर इसकी साइज़ छोटी है तो आपकी लाइफ पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, किसी भी तरीके की सेक्सुअल लाइफ को भी इफेक्ट नहीं करेगी, रिप्रोडक्शन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। यानी कि आपकी अगर फैमिली लाइफ है, उसके अंदर बच्चे पैदा होते हैं, उसमें कोई दिक्कत आपको इसमें नहीं आएगी। यानी कि इस तरीके से कोई इफेक्ट, अगर जब तक आपकी ये साइज़ ज़्यादा बढ़ नहीं गई, एपिडिडमिस को पूरी तरीके से ब्लॉक नहीं किया है, तो किसी भी तरीके का ट्रांसपोर्ट आपका सीमन का स्पर्म का इफेक्ट नहीं होगा, जिसकी वजह से आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं, क्योंकि आपके दिमाग में ये चीज़ देख ली, आपने महसूस कर ली कि आपको गांठ है, तो आपके दिमाग में कई तरीके के सवाल खड़े हो जाते हैं कि कैंसर हो जाएगा, आगे दिक्कत आएगी, तो उसका ट्रीटमेंट आप चाहते हैं कि इसका ट्रीटमेंट करवा लें तो ज़्यादा बेस्ट होगा। कोई भी आपको कितना भी कह देगा कि इसमें ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं, फिर भी आपके दिमाग की क्यूरी शांत नहीं होती है, तो उसके लिए ट्रीटमेंट मैं आपको बता देता हूँ। तो इसमें मेडिसिन यूज़ की जाती है। सबसे पहली मेडिसिन है क्लेमेटिस इरेक्टा। क्लेमेटिस इरेक्टा जहाँ पर आपको थोड़ी सी हार्ड लगती है बोल, इसके अंदर कई बार हल्का सा दर्द महसूस होने लग जाता है, तो या फिर आपको किसी इन्फेक्शन, पहले कोई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुआ है, उसके साथ में आपको एपिडिडमाइटिस की समस्या हुई है और उस कंडीशन में ये डेवलप हुई है, तो वो आप में इसके अंदर क्लेमेटिस इरेक्टा का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन होती है रोडोडेंड्रोन। रोडोडेंड्रोन के अंदर आपको हो सकता है ड्रैगिंग पेन, यानी कि वहाँ पर डिस्कम्फर्ट और पेन की शिकायत अगर ज़्यादा हो रही है तो वहाँ पर रोडोडेंड्रोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी 30 पावर को दिन में 3 से 4 बार लीजिएगा, अच्छा आपको रिलीफ मिलेगा। थर्ड नंबर की मेडिसिन है दोस्तों ओरम मेटेलिकम। ओरम मेटेलिकम के अंदर आपकी सिस्ट जो होती है, स्पर्मेटिक सिस्ट होती है, स्पर्मेटोसील होता है, वो साइज में बढ़ जाता है, बड़ी साइज में महसूस होने लग जाता है, वहाँ पर ओरम मेटेलिकम का 30 पावर का आप यूज़ कर सकते हैं। एक नेक्स्ट मेडिसिन है कोनियम मैक। कोनियम मैक उस स्टेज में दी जाती है जहाँ पर आपको स्पर्मेटोसील है लेकिन पेन नहीं है, लेकिन अब आपको धीरे धीरे दर्द होना स्टार्ट हो गया है, तो वहाँ पर आप कोनियम मैक का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से ये 4 जो मेडिसिन बताई ज़्यादातर कंडीशन को कवर कर लेती है, लेकिन इसके अलावा बहुत सारी ऐसी मेडिसिन होती है पेशेंट के सिम्टम्स के अकॉर्डिंग दी जाती है। उसके साथ में कई सारी और भी प्रॉब्लम्स होती है, किसी को फ्यूनिकुलाइटिस की समस्या है, किसी को ओरकाइटिस की समस्या है, किसी को एपिडिडमाइटिस की समस्या है, या फिर ये समस्या होती है, उनके साथ में अलग सेलेक्ट करके पेशेंट के अकॉर्डिंग मेडिसिन दी जाती है। आप चाहते हैं स्पर्मेटोसील से रिलेटेड जानकारी या कंसल्ट करना, तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से अपॉइंटमेंट लेके कंसल्ट कर सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नई जानकारी और वीडियोज़ के साथ। धन्यवाद फ्रेंड्स।